बात करनी थी जो सपना भाभी का इनविटेशन आया है भूमि पूजन का, उससे रिलेटेड। तो ये जो पूरा वीडियो है ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, ये इसमें सिर्फ मम्मी को जो बताना है सिर्फ वही बताएंगी वो। तो मैं आगे का वीडियो चला देती हूँ, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। एंड देखो आज हम जाए वहां पर हैं, तो हम तो जाने लायक छोड़े नहीं है उसने हैं, कौन से मुंह से जाए? आप पति तो मेरा वही है ना, आज भी उससे छेड़छाड़ करे कि क्या आरोप लगा दे, हमें विश्वास नहीं है भाई। कैसे विश्वास करें आप बताओ हमें हैं? कभी कह मेरा मरा हुआ बेटा इसने छोड़ा नहीं, मेरा पति इसने छोड़ा नहीं हैं। और उस दिन इसकी माँ मेरे पास चाय पी के गई है, जो रिकॉर्डिंग डाली है ऊपर, मेरे बगल में चाय पी के गई है, अच्छे से बैठ के गई है हैं, ऊपर जाके रिकॉर्डिंग डलवाई है उसने हैं। अरे तू जाती हंसी खुशी जाती, हम मना कर रहे थे कि पापा जी मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मुझे बाहर निकलना है तो तू आती जाती बनी रहती, कौन मना कर रहा था हैं? अब इतने मनमुटाव हो गए, देखो अब घर में एक जगह रहना नामुमकिन है, ठीक है ना। अब कौन से मुंह से जाए? मेरा बेटा इतना बदनाम कर दिया, मरा हुआ बेटा, आज जिसकी बदौलत जे करके खा रही है, उसी का चैनल था, उसने ही सबको रख दिया ना, इसने किया था क्या? आज उसको इतना बदनाम कर दिया इसने हैं? मेरे पति को कहती है कि मेरे पास मारवे को आदमी बुलाए थे, भाई वो आदमी कहाँ है हमें भी बता दे हैं? इतना बदनाम कर दिया हमको। अब बताओ, आप बताओ हम कैसे बुला ले उसको हैं? और जो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हक खा रही है छोटी जिज्जी, हक खा रही है, हक खा रही है हैं? उसका बिला बिक गया है और उसके पास पैसा पहुंच गया है, और जितना बाकी पैसा रहा है वो भी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। कोई किसी का हक नहीं खाता हैं? हमारे पास बच्चियों को है सब कुछ। अब ये बताओ, अब यहाँ बच्चियां रहती, वो रहती, हाथन पर राखी थी, एक कमरा में पड़ी रहती, हम नीचे करते रहते, फिर भी हमने कुछ नहीं कही आज ताई हैं। हाथन पर रखते उन बच्चिन के सहारे हमारी भी जिंदगी कट जाती। आप लोग बताओ ना, अगर चाहते उसके माँ बाप तो उसको रोक सकते कि बेटा तू अपने घर में रह इज्जत से, कहाँ जाएगी इन बच्चियों को लेके, पर उनने ऐसा नहीं किया। सबसे बात हुई हमारी मम्मी से, पापा से और हमसे। अरे हंसी खुशी जाती, बढ़िया रहती, कहीं भी रहती, तू आते जाते बने रहते, हमारी भी जिंदगी कट जाती, तुझे तेरी भी कट जाती। क्योंकि मम्मी की तबीयत अब हम कौन से मुंह से जाए माँ? हमारे बेटों के बाद तो हमारा अब कोई नहीं बचा, यही थी हमारा सहारा। हमने सोची थी हमारे बुढ़ापे का सहारा ये बनेगी, बच्चियां धीरे धीरे बच्चियां पल जाएंगी, उनके सारे हम जी लेंगे। बताओ, आप बताओ अब हम कौन से मुंह से जाए माँ? कोर्ट केस चल रहा है हमारा। मेरे बेटा के बाद मैंने सोची थी चलो इसकी माँ बोली चल ले जाएंगे, नहीं तो अब छोटे बेटे को कर दो। हमने इसकी माँ के कहने पे 1 साल भी नहीं हुई मेरे बेटा को, हम नहीं राजी थे और हमने इसकी शादी कराई। नहीं 1 साल तक कोई कुछ नहीं करता, बेटा खत्म भया था मेरा जवान है ना, फिर भी मैंने दूसरे बेटे की करी थी कि रोज बेहोश होती थी ये हैं? और इससे ज्यादा हम क्या करें बताओ? पर इसके माँ बाप ने एक बार भी नहीं सोची हमारे बारे में हैं? कोई समझदार होता ना तो इसी घर में बेटी को समझा के कर जाता, पर उनने नहीं सोची एक बार भी। जब मेरा बड़ा बेटा खत्म हुआ था, अगर जाना होता तो जब ही चले जाती, फिर मैं अपने बेटे को क्यों देती दोबारा? फिर भी मैंने दूसरे बेटे को कराई कि इस घर में रही आवे हैं? किसी की नहीं मानी हमने। मेरे पति ने भी कही थी क्या अपने घर की बहू घर में ही रहेगी हैं? आज तू इतना बदनाम करके चली गई हमको, तो अब हमसे कह रही है कि मैं 10 दिन के दिन लिए रहने आऊंगी। अब हम कौन से मुंह से बुला ले बताओ इसको? हम नहीं विश्वास कर सकते भाई। मकान लिया है जी, हमें खुशी की बात है, अब प्लॉट लिया खुशी की बात है, बच्चियों को कुछ कर रही है जी, हमें बहुत खुशी हुई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, अंशु ने एक ब्लॉग अपलोड किया है। अंशु ने कहा कि मम्मी कुछ बातें क्लियर करना चाहती हैं। सपना की सास ने, आंटी जी ने कहा कि सपना ने मुझे वहाँ भूमि पूजन में बुलवाया है,
इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम कैसे जा सकते हैं? इतना बदनाम किया मेरे पति को, मेरे बेटे को, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उसे तक नहीं छोड़ा। इतना कुछ हो जाने के बाद अब हम उससे कैसे जा सकते हैं? और वो उसने बोला है कि मैं 10 दिन के लिए वहाँ रहने आना चाहती हूँ। तो मुझे उस पर भरोसा नहीं है कब वो दोबारा छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगा दे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब एक ही घर में एक छत के नीचे रहना एक साथ पॉसिबल नहीं है।